सो गाइज आज हम लोग आए हैं, देख सकते हो, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो है इसका इनॉग्रेशन है, तो इनॉग्रेशन के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पार्किंग वार्किंग भी बहुत बड़ी है। और देखते हैं अंदर का इस बार कार्यक्रम कैसा होता है, अंदर क्या चीज़ें बताई जाती है और कैसा इनॉग्रेशन होता है, पूरा प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। पर जो बच्चे यहाँ आते हैं पूरे तरीके से ठीक होकर जाते हैं। अगले 40-50 साल की उनकी जिंदगी यहाँ पर उनको मिलती है। और हमने ये देखा है कि प्राय यहाँ आने वाले सारे बच्चे ये ठीक होकर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये सारा कार्य जो हुआ, एक ईश्वर का आशीर्वाद भी इसमें मिला है, क्योंकि अच्छा कार्य जब करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। आज कई लोगों ने इसमें मदद की। हमारे जो केंद्र सरकार के PSUs है उन्होंने भी हमको इसमें मदद की। और इतना बड़ा कार्य यहाँ पर खड़ा हुआ, लेकिन इस कार्य से अभी हम पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंसर में दुनिया में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट यहाँ पर आनी चाहिए। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रोटॉन बीम की ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं। कार्बन आयन की ट्रीटमेंट जो शायद पूरे वर्ल्ड में 10 या 12 जगह है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी कैंसर के क्षेत्र में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अफोर्डेबल हो। जो पे कर सकते हैं वो पे करें, और जो नहीं कर सकते उनकी जितनी व्यवस्था हम कर सकते हैं, जितने कम शुल्क में हम कर सकते हैं, उतनी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बड़ी धर्मशाला भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उनके घर के लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं होती। और मुंबई में तो हम लोग देखते हैं कि कई बार बहुत अड़चने उनको सामना उसका करना पड़ता है। यहाँ पर भी मध्य भारत से पेशेंट आ रहे हैं, केवल मध्य भारत से नहीं, साउथ इंडिया से भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक धर्मशाला का भी निर्माण करेंगे, ताकि उनको रहने की वहाँ पर व्यवस्था हो और उनके पेशेंट्स का वो ठीक ढंग से ख्याल जो है वो रख पाए। इसके साथ साथ 2 और सेंटर हम लोग यहाँ पर खोलना चाहते हैं। विशेष रूप से चूँकि यहाँ पर अभी BMT का भी काम अगले 3 महीने में शुरू होगा, और BMT के साथ साथ जो ब्लड रिलेटेड डिसीजेस है, उसमें विशेषता विदर्भ में थैलेसेमिया और सिकल सेल, ये 2 जो बीमारियां हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर हमको दिखाई पड़ती है। और इसमें भी बहुत लंबी ट्रीटमेंट है, और काफ़ी गरीब लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कुछ फैसिलिटीज़ खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर भी हम लोग थैलेसेमिया और सिकल सेल के सेंटर्स आने वाले दिनों में शुरू करना चाहते हैं, ताकि उसका रिसर्च भी हो और उसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर हो। उसकी भी शुरुआत हम लोग निश्चित रूप से जल्दी ही करेंगे। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर आनंद पाठक जी, इनका हमेशा ये कहना होता है कि आपने इसका नाम रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा है, तो इसमें रिसर्च होना ही चाहिए। और हम लोग ये मानते हैं कि अनुसंधान के सिवा हम लोग नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही डेडिकेटेड इस प्रकार की यहाँ पर ये सारी अनुसंधान की फैसिलिटी हम लोग निश्चित प्रकार से तैयार कर रहे हैं, कि जिसमें बड़े पैमाने पर जो इस फील्ड के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ आकर अनुसंधान कर पाए। और ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज़ देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। और इसलिए मैं देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम करने वाले इस पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे पता है कि देवेंद्र जी का और शैलेश जी का इस कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ भावनात्मक संबंध है, क्योंकि हमारे सबके मार्गदर्शक विलास जी फडणवीस जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया। तब उन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल, ये जो मैं विशेष रूप से 95-2000 में पालक मंत्री था नागपुर का, तो विलास जी ने आग्रह करके ये भोसला मिलिट्री स्कूल का निर्माण करने में उनका योगदान था। और
और उसी समय उनके मन में ये भावना थी कि कैंसर के लिए हमारे यहाँ सेवा करने वाला एक अच्छा अस्पताल बने। देवेंद्र जी ने बचपन के समय कि हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि गंगाधर राव जो देवेंद्र जी के पिताजी थे उनका स्वास्थ्य अच्छा था, मजबूत थे, पर कैंसर के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अनेक हमारे प्रिय कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको कैंसर के कारण उनके जीवन समाप्त हुआ है, हमने देखा। शैलेश जी के भी जीवन में उनकी पत्नी को भी इसी प्रकार की बीमारी आई और दोनों ने भावनात्मक रूप से ये देखा था कि कैंसर होने के बाद परिवार पर क्या प्रकार की बीतती है। गंगाधर राव का भी उदाहरण हम सबने सामने देखा और शैलेश जी ने भी इसका अनुभव किया। तो इस हॉस्पिटल के साथ दोनों का एक इमोशनल भावनात्मक संबंध है और वो संबंध बहुत ही पिताजी के कारण देवेंद्र जी के मन में ये भाव आया कि इसमें कुछ करना चाहिए और शैलेश जी के भी मन में भावना थी और विलास जी का मार्गदर्शन। इसके बाद में ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार हुई है। ये बात जरूर है कि अमेरिका में 33% कैंसर के रुग्ण जो है उनकी संख्या में कमी हुई है और भारत में मरने वालों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है और कैंसर का फैलाव भी हो रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से कैंसर होने के पहले उसका डायग्नोसिस होना और उसके ऊपर उपाय होना ये अतिशय आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उस पार यहाँ से लोगों के लिए टाटा कैंसर जैसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेवा देकर सही में मैं यहाँ की जनता की ओर से ये जो उन्होंने उपलब्ध की स्टेप ऑफ आर्ट सेवा है इसके लिए देवेंद्र जी को और उनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम को जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी सुविधा हुई। अभी हमने छोटे बच्चों को देखा और मुझे याद आया कि मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो टाटा कैंसर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। वहाँ 4 पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग मैंने केवल बच्चों के लिए टाटा ट्रस्ट को दी थी। वो बिल्डिंग अच्छी बनी, उसमें 500-600 बच्चे रह सकते हैं, उनके बालक रह सकते हैं। मुंबई में फुटपाथ पर लोग सोते थे, बिहार से, यूपी से, अरुणाचल से, देश भर से बच्चे आते थे। और जब मैं उस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गया और वहाँ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, उनके साथ बिस्किट थे, खा रहे थे, उनके चेहरे पे खुशी थी, कैंसर की ट्रीटमेंट उनको मिल रही थी और उसका दुख नहीं था। तब मुझे वो सब देखते हुए मेरे भी आंखों में आंसू आए। आज वही स्थिति हमें देखने के लिए मिली थी कि गोंदिया जिले से आया हुआ ग्रामीण क्षेत्र का एक लड़का जो कैंसर का रुग्ण है, वो पीडियाट्रिक जो वार्ड था उसमें उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। घर में एक परिवार के सदस्यों को रहने की अनुमति थी, पर ये सब वही अनुभव कर सकते जिनके घर में ये संकट आता है। मुझे बहुत दुख है कि मेरे घर पर मेरी लड़की जैसी बड़ी हुई मेरी भांजी, उसकी पूरी शिक्षा मेरे घर पर हुई और लड़की के समाने में उसको मानता था, उसका भी 1 महीने के पहले कैंसर से निकल गया। तो क्या बीतती है, कितनी अस्वस्थता होती है, ये जब घटना होती है तो भी वो अनुभव की जा सकती है। और इसलिए ऐसा संकट जिनके ऊपर आता है उनको फिर से जीवन में जीने की उम्मीद देना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी सेवा करना, उनको वैद्यकीय उपचार रिजनेबल रेट में उपलब्ध करा कर देना, ये बहुत ही आवश्यक काम है। मुझे और एक बात तो खुशी है कि देवेंद्र जी ने जिसका उल्लेख किया है कि हमारे विदर्भ में जो पूर्व विदर्भ है, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया, ये 5 जिलों में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है उनमें सिकल सेल और थैलीसीमिया के हजारों में लाखों से रुकना है और उसका बढ़ ही रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ है, हमारे महाराष्ट्र सरकार की ओर से गृह में हमने इसका डिवीजन खोला था। अभी बोन मैरो के लिए WCL से 10 लाख रुपए पर पेशेंट, ऐसे करीब 50 लाख रुपए मैंने अलग अलग संस्था से 5 करोड़ इकट्ठा करके रिलायंस हॉस्पिटल में बोन मैरो की ट्रीटमेंट की।
लिए कभी कभी बेंगलोर जाना पड़ता है।